बधाई हो अमित रविंद्रनाथ शर्मा द्वारा निर्देशित और क्रोम पिक्चर्स के तहत शर्मा, आलिया सेन और हेमंत भंडारी और जंगली पिक्चर्स के तहत विनीत जैन द्वारा निर्मित 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और नीना गुप्ता के साथ गजराज राव, सुरेखा सीकरी, शार्दुल राणा और सानिया मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक मध्यम आयु वर्ग के जोड़े की कहानी बताती है जो गर्भवती हो जाती है, जिससे उनके बेटे काफी निराश हो जाते हैं। शांतनु श्रीवास्तव और अक्षत घड़ियाल द्वारा लिखित पटकथा और ज्योति कपूर द्वारा परिकल्पित कहानी पर आधारित है। निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा, पटकथा अक्षय घड़ियाल, कहानी शांतनु श्रीवास्तव अक्षत घड़ियाल द्वारा उत्पादित विनीत जैन, हेमंत भंडारी, आलियन सेन, अमित रविंद्रनाथ शर्मा, सुशील चौधरी, अभिनीत आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव, सुरेखा सीकरी, सानिया मल्होत्रा, शार्दुल राणा। छायांकन शानू वर्गीस द्वारा संपादित, आरती बजाज संगीत, गाने तनिष बागची, रोचक कोहली, JAM सनी वागरा, इंदर वागरा, स्कोर अभिषेक अरोरा। उत्पादन कंपनियां जंगली चित्र, क्रोम चित्र द्वारा वितरित। ए फिल्म से रिलीज की तारीख 18 अक्टूबर 2018। कार्यकारी समय 123 मिनट 23। भारत भाषा हिंदी। बजट 29 करोड़। बॉक्स ऑफिस पर 221.44 करोड़। बधाई हो को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह एक वैश्विक सफलता थी। 29 करोड़ के बजट के मुकाबले 221.44 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ यह 2018 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। फिल्म ने 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 4 पुरस्कार जीते, जिसमें गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आलोचक सीकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और राव के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शामिल है। इसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, पहली बार जहां एक ही मुख्य अभिनेता खुराना की 2 फिल्मों ने राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोनों पुरस्कार जीते, क्योंकि अंधाधुन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सीकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। बधाई 2 नामक एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी 11 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया। कहानी नकुल कौशिक एक युवा है और अपनी सहकर्मी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी मां संगीता उसे पसंद करती है और उनके रिश्ते को मंजूरी देती है। उनके पिता जितेंद्रजीत कौशिक रेलवे में काम करने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। उनकी मां प्रियमदा एक आम गृहिणी है। उनका छोटा भाई गुल्लर एक हाई स्कूल का छात्र है। उनकी दादी दुर्गा हमेशा प्रियमदा से झगड़ती है और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती है। एक दिन वह प्रियमदा को ताना मारती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को समझाता है और वे अंतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियमदा को पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसे गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू परिवार को प्रियमदा की तीसरी गर्भावस्था के बारे में बताता है। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता, दोस्तों और समाज से दूर रहने लगते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और समाज द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। नकुल रैनी से बचने लगता है। शर्मिंदा नकुल और गुल्लर मेरठ में अपने चचेरे भाई की शादी में जाने से इनकार कर देते हैं। इससे
जीतू नाराज हो जाता है और प्रियंवदा को परेशान हो जाती है। वे दुर्गा के साथ शादी के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच नकुल रैनी के साथ अंतरंग होने में असमर्थ है, क्योंकि प्रियंवदा की गर्भ अवस्था उसके दिमाग में चलती रहती है। रैनी उसे इससे निपटने में मदद करने की कोशिश करती है। रैनी के निवास पर एक पार्टी के बाद उसकी मां संगीता को प्रियंवदा की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है और वह कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और अपनी मां और परिवार का बचाव करते हुए रूखेपन से जवाब देता है। इससे उसके रिश्ते में दरार हो जाती है। शादी में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियंवदा की देर से गर्भवती होने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। पहली बार दुर्गा प्रियंवदा की कर्तव्यनिष्ठा का बचाव करती है और दूसरों को उसके स्वार्थ के लिए डांटती है। गुल्लर नकुल को बताता है कि अपनी मां के लिए खड़े होने के बाद स्कूल में किसी ने उसकी पिटाई की थी और दोनों भाई अपने हाल के अनुभवों को साझा करते हैं। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुल्लर के लिए खड़ा होता है, जो लड़के को 3 बार थप्पड़ मारते हैं। नकुल फिर अपने दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से कोई उसे ताना मारता है तो वह उसे करारा जवाब देता है। जब जीतू प्रियंवदा और दुर्गा शादी से वापस आते हैं तो वे सभी सुलह कर लेते हैं। प्रियंवदा नकुल को रैनी और संगीता के साथ सुलह करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो वह करता है। जैसे ही गोद भराई की तैयारियां शुरू होती है, प्रियंवदा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची को जन्म की घोषणा करते परिवार को बहुत खुश होता है। 15 महीने बाद नकुल और रैनी अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेते हैं, जिसमें उसकी छोटी बहन भी शामिल होती है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। प्रियंवदा बबली कौशिक के रूप में नीना गुप्ता ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। नकुल कौशिक के रूप में आयुष्मान खुराना, गजराज राव जितेंद्र जीतू कौशिक के रूप में अभिनय किया है। सुरेखा सीकरी दुर्गा अमती कौशिक के रूप में अभिनय किया है। रेनी शर्मा के रूप में सान्या मल्होत्रा ने, संगीता शर्मा के रूप में शिवा चड्ढा ने, शार्दुल राणा विश्वास गुल्लर कौशिक के रूप में, गुड्डन कौशिक के रूप में अलका कौशल, अलका मीन कोकिला कौशिक, वीरेंद्र कौशिक के रूप में मनोज बख्शी, अरुण काल्ला सुनील लहरी के रूप में। उत्पादन फिल्म को 2 शेड्यूल में शूट किया गया। मुख्य फोटोग्राफी 29 जनवरी 2018 को शुरू हुई और पहला शेड्यूल मुंबई में 11 फरवरी को खत्म हुआ। दूसरा शेड्यूल 16 फरवरी 2018 को दिल्ली में स्ट्रीट नंबर 1 दरियागंज अंसारी रोड के आसपास शुरू हुआ और 21 मार्च 2018 को खत्म हुआ। स्वागत। बॉक्स ऑफिस boxofficeindia.com की रिपोर्ट के अनुसार बधाई हो का पहला दिन सकारात्मक रहा और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.35 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में 56.85 करोड़ का कलेक्शन किया और अपने रिलीज के 7वें हफ्ते तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 135.95 करोड़ का कलेक्शन किया। इसकी अंतिम विश्वव्यापी कमाई 221.48 करोड़ थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 13 आलोचकों की 92 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 7.3 है 10 में से। रीमेक। बोनी कपूर द्वारा इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाना तय है। तमिल रीमेक का नाम वीतला विशेषम रखा गया है।
इस फिल्म को फाल्कन पिक्चर्स द्वारा इंडोनेशियाई भाषा में कोलू आर्गा सेलेमेट नाम से बनाया जाना तय है, जिसमें डेसी रत्नासारी, इंद्रो वर्कोप और विद्यावती महत्वपूर्ण भूमिकाओं में होंगे। साउंड ट्रैक। गाने तनिष्क बागजी, रोचक कोहली, जेम एट और सनी वागरा, इंदर वागरा द्वारा रचित हैं। वायु गीत कुमार और मेलोडी द्वारा लिखे गए हैं। गीत मोरनी बनके मूल रूप से पंजाबी एमसी द्वारा रचित है। इस फिल्म का संगीत 27 जनवरी 2018 को रिलीज हुआ था। लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। लेबल टी सीरीज का है। एल्बम का पहला गाना बधाई तेनू 22 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। इसे तनिष्क बागजी ने कंपोज किया था और तनिष्क वायु के पार्टनर वायु श्रीवास्तव ने लिखा था और ब्रजेश सांडियाल, रोमी और जॉर्डन ने गाया था। दूसरा गाना मोरनी बनके 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। मोरनी बनके गीत मूल रूप से पंजाबी एमसी द्वारा रचित था और तनिष्क बागजी द्वारा फिर से बनाया गया था। नए बोल मेलोडी द्वारा लिखे गए और गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ द्वारा रिकॉर्ड किए गए। एल्बम को उसी तारीख को टी सीरीज लेबल के तहत रिलीज किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की देवराती एस सेन ने बधाई तेनू की समीक्षा और संक्षेप में कहा, हालांकि रचना के मूल में लोक है, उत्पादन समकालीन है जिसमें हृदय भूमि से उपकरणों का पर्याप्त उपयोग किया गया है और गायकों के गायन की सराहना की, जिसने ठेठ देहाती स्वाद प्रदान किया। मोरनी बन के बारे में उन्होंने संक्षेप में कहा कि गीत की तेज धड़कन आपको भंगड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। सेन ने उल्लेख किया कि रोचक कोहली द्वारा नैना ना जोड़े की पुरानी यादों को ताजा करने वाला रचना 1990 के दशक के दिनों की याद दिलाती है। साजन बेड़े सिटी को जेम एट से एक और मजेदार रचना माना गया, जहां बैंड का लोक वाद्य यंत्रों के साथ समकालीन बीट्स का चतुर मिश्रण और उपयोगी ट्रैक को जीवंत और यादगार बनाता है। रेडियो मिर्ची की काव्य ने संक्षेप में कहा, हमें नाचने पर मजबूर करने वाले धुनों से लेकर हमारे दिल को छू लेने वाले भावपूर्ण धुनों तक ये गीत फिल्म के आकर्षण का अभिन्न अंग बन गए। फर्स्ट फ्लोर के देवांश शर्मा ने लिखा, कुल मिलाकर बधाई हो का संगीत ज्यादातर भाग में जश्न मनाने वाला है, सिवाय नैना ना जोड़े के सभी गाने मस्ती और मौज मस्ती से भरे हुए हैं, जो आपके पैर थिरकने पर मजबूर कर देंगे और आपको गुदगुदाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने संगीत की बात करें तो बधाई तेनू सबसे बेहतरीन है और बहुत ही आकर्षक है। साजन बेड़े सेठी औसत है लेकिन बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। नैना ना जोड़े दिल को छू लेने वाला है लेकिन इसका प्रभाव सीमित है क्योंकि रोमांटिक ट्रैक उतना मजबूत नहीं। मोरनी बन के अंत में क्रेडिट के दौरान दिखाई देता है और ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मानस तिवारी ने लिखा, फिल्म में कोई स्टैंड आउट ट्रैक नहीं है लेकिन कुल मिलाकर एल्बम अपना काम प्रभावी ढंग से करता है। नैना ना जोड़े दिल को छू लेने वाला है, साजन बेड़े सीटिंग औसत है और मोरनी बन के आपके थिएटर छोड़ने से पहले एंड क्रेडिट खत्म होने का इंतजार करवाएगा। बधाई तेनू सबसे बेहतरीन है और फिल्म में इसका अच्छा इस्तेमाल किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्र ने लिखा, थैंक्स बागजी, JM8 और रोचक कोहली के गाने प्रतिक्रिया बहुत ही जीवंत है। ट्रैक लिस्टिंग
लिस्टिंग नंबर 1, तेनू बधाइया वायु श्रीवास्तव ने गीत लिखे और संगीत दिया है तनिष्क बाजगी ने, गाया है ब्रजेश सांडियाल और रोमी जार्डन ने। 2 मिनट 29 सेकंड का यह गाना है। नंबर 2, मोरनी बन के, इस गीत को गीत तैयार किया है मेलोडी ने और संगीत दिया तनिष्क बाजगी ने और इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गाना है। नंबर 4 पर आता है नैना ना जोड़े, इस गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है रोचक कोहली ने। इस गीत को गाया आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़ ने। 4 मिनट और 34 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है साजन बड़े सेंटी, इस गीत के बोल दिया वायु श्रीवास्तव ने और संगीत दिया है JM8 ने। इसको गाया है देव नेगी हरजोत कौर ने। 2 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है जुग जुग जीवे, इस गीत को गाया है, गीत दिया है कुमार ने और संगीत दिया है सनी और इंदर बावरा ने। उस गीत को गाया सुब्रमण्यम ने। यह 4 मिनट और 40 सेकंड का गीत है। कुल ट्रैक की लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। पुरस्कार और नामांकन 16 दिसंबर 2018 स्टार स्क्रीन अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म विनीत जैन, हेमंत भंडारी और अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। 16 फरवरी 2019 एशिया विजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत, दर्शकों की पसंद सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। 19 मार्च 2019 जी सिने अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष गजराव मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला नीना गुप्ता मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला सुरेखा सीकरी मनोनीत। वर्ष की असाधारण जोड़ी नीना गुप्ता और गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया। 23 मार्च 2019 फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता गजराव जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी सर्वश्रेष्ठ संवाद अक्षत घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठीस UK मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता मनोनीत। 26 मार्च 2019 न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड, सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा अक्षर घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ संवाद मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठीस UK जीत लिया। 31 मार्च 2019 विज एशिया ऑनलाइन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म पुरुष आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए मनोनीत। 16 जून 2019 मर्तश्री मीडिया पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मीडिया अभिषेक सिनेप्लेक्स चांदनी चौक जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है बधाई हो जीत लिया। 9 अगस्त 2019 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। परिणाम, जंगली पिक्चर्स ने मार्च 2020 में घोषणा की कि राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर बधाई हो के आधिकारिक अत्याधुनिक सीक्वल में अभिनय करेंगे, जिसका शीर्षक बधाई 2 है। शुरुआत में इसे जून 2020 में फ्लोर पर जाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। मुख्य फोटोग्राफी
आखिरकार 5 फरवरी 2021 को देहरादून में शुरू हुई, जैसे कि राव और पन्नेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषित किया था। कहानी। न, नकुल कौशिक एक युवा है और अपनी सहकर्मी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी मां संगीता उसे पसंद करती है और उनके रिश्ते को मंजूरी देती है। उनके पिता जितेंद्र जीतू कौशिक रेलवे में काम करने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। उनकी मां प्रियमदा एक आम गृहिणी है। उनका छोटा भाई गुल्लर एक हाई स्कूल का छात्र है। उनकी दादी दुर्गा हमेशा प्रियमदा से झगड़ती है और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती है। एक दिन वह प्रियमदा को ताना मारती है, जिससे वह परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को समझाता है और वे अंतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियमदा को पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसे गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू परिवार को प्रियमदा की तीसरी गर्भावस्था के बारे में बताता है। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता, दोस्तों और समाज से दूर रहने लगते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और समाज द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। नकुल रैनी से बचने लगता है। शर्मिंदा नकुल और गुल्लर मेरठ में अपने चचेरे भाई की शादी में जाने से इनकार कर देते हैं। इससे जीतू नाराज हो जाता है और प्रियमदा को परेशान हो जाती है। वे दुर्गा के साथ शादी के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच नकुल रैनी के साथ अंतरंग होने में असमर्थ है, क्योंकि प्रियमदा की गर्भावस्था उसके दिमाग में चलती रहती है। रैनी उसे इससे निपटने में मदद करने की कोशिश करती है। रैनी के निवास पर एक पार्टी के बाद उसकी मां संगीता को प्रियमदा की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है और वह कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और अपनी मां और परिवार का बचाव करते हुए रूखेपन से जवाब देता है। इससे उसके रिश्ते में दरार हो जाती है। शादी में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियमदा की देर से गर्भवती होने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। पहली बार दुर्गा प्रियमदा की कर्तव्यनिष्ठा का बचाव करती है और दूसरों को उसके स्वार्थ के लिए डांटती है। गुल्लर नकुल को बताता है कि अपनी मां के लिए खड़े होने के बाद स्कूल में किसी ने उसकी पिटाई की थी और दोनों भाई अपने हाल के अनुभवों को साझा करते हैं। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुल्लर के लिए खड़ा होता है, जो लड़के को 3 बार थप्पड़ मारते हैं। नकुल फिर अपने दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से कोई उसे ताना मारता है तो वह उसे करारा जवाब देता है। जब जीतू, प्रियमदा और दुर्गा शादी से वापस आते हैं तो वे सभी सुलह कर लेते हैं। प्रियमदा नकुल को रैनी और संगीता के साथ सुलह करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो वह करता है। जैसे ही गोद भराई की तैयारियां शुरू होती है, प्रियमदा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची को जन्म की घोषणा करते परिवार को बहुत खुश होता है। 15 महीने बाद नकुल और रैनी अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेते हैं, जिसमें उसकी छोटी बहन भी शामिल होती है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। प्रियमदा बबली कौशिक के रूप में नीना गुप्ता ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। नकुल कौशिक के रूप में आयुष्मान खुराना, गजराज राव जितेंद्र जीतू कौशिक के रूप में अभिनय किया है। सुरेखा सीकरी दुर्गा अमती कौशिक के रूप में अभिनय किया। रेनी शर्मा के रूप में सान्या मल्होत्रा ने, संगीता शर्मा के रूप में शिबा चड्ढा ने, शार्दुल राणा, विश्वास गुल्लर,
कौशिक के रूप में गुड्डन कौशिक के रूप में अलका कौशल, अलका मीन कोकिला कौशिक, वीरेंद्र कौशिक के रूप में मनोज बख्शी, अरुण काल्रा सुनील लहरी के रूप में। उत्पादन फिल्म को 2 शेड्यूल में शूट किया गया। मुख्य फोटोग्राफी 29 जनवरी 2018 को शुरू हुई और पहला शेड्यूल मुंबई में 11 फरवरी को खत्म हुआ। दूसरा शेड्यूल 16 फरवरी 2018 को दिल्ली में स्ट्रीट नंबर 1 दरियागंज अंसारी रोड के आसपास शुरू हुआ और 21 मार्च 2018 को खत्म हुआ। स्वागत। बॉक्स ऑफिस इंडिया.com की रिपोर्ट के अनुसार बधाई हो का पहला दिन सकारात्मक रहा और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.35 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में 56.85 करोड़ का कलेक्शन किया और अपने रिलीज के 7वें हफ्ते तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 135.95 करोड़ का कलेक्शन किया। इसकी अंतिम विश्वव्यापी कमाई 221.48 करोड़ थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 13 आलोचकों की 92 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 7.3 है 10 में से। रीमेक बोनी कपूर द्वारा इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाना तय है। तमिल रीमेक का नाम बीतला विशेषम रखा गया है। इस फिल्म को फाल्कन पिक्चर्स द्वारा इंडोनेशियाई भाषा में कोलू आर्गा सेलेमेट नाम से बनाया जाना तय है, जिसमें डेसी रत्नासारी, इंद्रो वर्कोप और विद्यावती महत्वपूर्ण भूमिकाओं में होंगे। साउंड ट्रैक गाने तनिष्क बागजी, रोचक कोहली, जेम 8 और सनी वागरा, इंदर वागरा द्वारा रचित हैं। वायु गीत कुमार और मेलोडी द्वारा लिखे गए हैं। गीत मोरनी बनके मूल रूप से पंजाबी MC द्वारा रचित है। इस फिल्म का संगीत 27 जनवरी 2018 को रिलीज हुआ था। लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। लेबल T सीरीज का है। एल्बम का पहला गाना बधाई तेनू 22 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। इसे तनिष्क बागजी ने कंपोज किया था और तनिष्क वायु के पार्टनर वायु श्रीवास्तव ने लिखा था और ब्रजेश सांडियाल, रोमी और जॉर्डन ने गाया था। दूसरा गाना मोरनी बनके 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। मोरनी बनके गीत मूल रूप से पंजाबी MC द्वारा रचित था और तनिष्क बागजी द्वारा फिर से बनाया गया था। नए बोल मेलोडी द्वारा लिखे गए और गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ द्वारा रिकॉर्ड किए गए। एल्बम को उसी तारीख को T सीरीज लेबल के तहत रिलीज किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की देवराती सेन ने बधाई तेनू की समीक्षा और संक्षेप में कहा, हालांकि रचना के मूल में लोक है, उत्पादन समकालीन है, जिसमें हृदय भूमि से उपकरणों का पर्याप्त उपयोग किया गया है और गायकों के गायन की सराहना की, जिसने ठेठ देहाती स्वाद प्रदान किया। मोरनी बन के बारे में उन्होंने संक्षेप में कहा कि गीत की तेज धड़कन आपको भंगड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। सेन ने उल्लेख किया कि रोचक कोहली द्वारा नैना न जोड़े की पुरानी यादों को ताजा करने वाला रचना 1990 के दशक की दिनों की याद दिलाती है। साजन बेड़े सिटी को
जेम 8 से एक और मजेदार रचना माना गया, जहां बैंड का लोक वाद्य यंत्रों के साथ समकालीन बीट्स का चतुर मिश्रण और उपयोगी ट्रैक को जीवंत और यादगार बनाता है। रेडियो मिर्ची की काव्य ने संक्षेप में कहा, हमें नाचने पर मजबूर करने वाले धुनों से लेकर हमारे दिल को छू लेने वाले भावपूर्ण धुनों तक ये गीत फिल्म के आकर्षण का अभिन्न अंग बन गए। फर्स्ट फ्लोर के देवांश शर्मा ने लिखा, कुल मिलाकर बधाई हो का संगीत ज्यादातर भाग में जश्न मनाने वाला है, सिवाय नैना ना जोड़े के सभी गाने मस्ती और मौज मस्ती से भरे हुए हैं, जो आपके पैर थिरकने पर मजबूर कर देंगे और आपको गुदगुदाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने संगीत की बात करें तो बधाई तेनू सबसे बेहतरीन है और बहुत ही आकर्षक है। साजन बेड़े सेठी औसत है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। नैना ना जोड़े दिल को छू लेने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित है, क्योंकि रोमांटिक ट्रैक उतना मजबूत नहीं। मोड़नी बन के अंत में क्रेडिट के दौरान दिखाई देता है और ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मानस तिवारी ने लिखा, फिल्म में कोई स्टैंड आउट ट्रैक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर एल्बम अपना काम प्रभावी ढंग से करता है। नैना ना जोड़े दिल को छू लेने वाला है, साजन बेड़े सीटी औसत है और मोड़नी बन के आपके थिएटर छोड़ने से पहले एंड क्रेडिट खत्म होने का इंतजार करवाएगा। बधाई तेनू सबसे बेहतरीन है और फिल्म में इसका अच्छा इस्तेमाल किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्र ने लिखा, थैंक्स बागजी, JM8 और रोचक कोहली के गाने प्रतिक्रिया बहुत ही जीवंत है। ट्रैक लिस्टिंग नंबर 1, तेनू बधाइया वायु श्रीवास्तव ने गीत लिखे और संगीत दिया है तनिष्क बाजगी ने, गाया है ब्रजेश सांडियाल और रोमी जार्डन ने। 2 मिनट 29 सेकंड का यह गाना है। नंबर 2, मोरनी बन के, इस गीत को गीत तैयार किया है मेलोडी ने और संगीत दिया तनिष्क बाजगी ने और इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गाना है। नंबर 4 पर आता है नैना ना जोड़े, इस गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है रोचक कोहली ने। इस गीत को गाया आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़ ने। 4 मिनट और 34 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है साजन बड़े सेंटी, इस गीत के बोल दिया है वायु श्रीवास्तव ने और संगीत दिया है JM8 ने। इसको गाया है देव नेगी, हरजोत कौर ने। 2 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है जुग जुग जीवे, इस गीत को गाया है, गीत दिया है कुमार ने और संगीत दिया है सनी और इंदर बावरा ने। उस गीत को गाया सुब्रमण्यम ने। यह 4 मिनट और 40 सेकंड का गीत है। कुल ट्रैक की लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। पुरस्कार और नामांकन। 16 दिसंबर 2018 स्टार स्क्रीन अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म विनीत जैन, हेमंत भंडारी और अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। 16 फरवरी 2019 एशिया विजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत, दर्शकों की पसंद सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। 19 मार्च 2019 जी सिने अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष गजराव मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला नीना गुप्ता मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला सुरेखा सीकरी मनोनीत। वर्ष की असाधारण जोड़ी नीना गुप्ता और गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया।
23 मार्च 2019 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता खजुराहो जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी सर्वश्रेष्ठ संवाद अक्षत घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठी सी यूके मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पद अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खजुराहो जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता मनोनीत। 26 मार्च 2019 न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा अक्षत घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ संवाद मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठी यूके जीत लिया। 31 मार्च 2019 विज एशिया ऑनलाइन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म पुरुष आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए मनोनीत। 16 जून 2019 मर्तश्री मीडिया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मीडिया अभिषेक सिनेप्लेक्स चांदनी चौक जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है बधाई हो जीत लिया। 9 अगस्त 2019 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। परिणाम जंगली पिक्चर्स ने मार्च 2020 में घोषणा की कि राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर बधाई हो के आधिकारिक अत्याधुनिक सीक्वल में अभिनय करेंगे जिसका शीर्षक बधाई 2 है। शुरुआत में इसे जून 2020 में फ्लोर पर जाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। मुख्य फोटोग्राफी आखिरकार 5 फरवरी 2021 को देहरादून में शुरू हुई, जैसे कि राव और पेडनेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषित किया था। कहानी नकुल कौशिक एक युवा है और अपनी सहकर्मी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी मां संगीता उसे पसंद करती है और उनके रिश्ते को मंजूरी देती है। उनके पिता जितेंद्रजीत कौशिक रेलवे में काम करने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। उनकी मां प्रियमदा एक आम गृहिणी है। उनका छोटा भाई गुल्लर एक हाई स्कूल का छात्र है। उनकी दादी दुर्गा हमेशा प्रियमदा से झगड़ती है और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती है। एक दिन वह प्रियमदा को ताना मारती है जिससे वह परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को समझाता है और वे अंतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियमदा को पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसे गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू परिवार को प्रियमदा की तीसरी गर्भावस्था के बारे में बताता है। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता, दोस्तों और समाज से दूर रहने लगते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और समाज द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। नकुल रैनी से बचने लगता है। शर्मिंदा नकुल और गुल्लर मेरठ में अपने चचेरे भाई की शादी में जाने से इनकार कर देते हैं। इससे जीतू नाराज हो जाता है और प्रियमदा को परेशान हो जाती है। वे दुर्गा के साथ शादी के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच नकुल रैनी के साथ अंतरंग होने में असमर्थ है क्योंकि प्रियमदा की गर्भावस्था उसके दिमाग में चलती रहती है। रैनी उसे इससे निपटने में मदद करने की कोशिश करती है। रैनी के निवास पर एक पार्टी के बाद उसकी मां संगीता को प्रियमदा की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है और वह कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और अपनी मां और परिवार का बचाव करते हुए रूखेपन से जवाब देता है। इससे उसके रिश्ते में दरार हो जाती है। शादी में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियमदा की देर से गर्भवती होने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। पहली बार दुर्गा प्रियमदा की
कर्तव्य निष्ठा का बचाव करती है, दूसरों को उसके स्वार्थ के लिए डांटती है। गुल्लर नकुल को बताता है कि अपनी माँ के लिए खड़े होने के बाद स्कूल में किसी ने उसकी पिटाई की थी, और दोनों भाई अपने हाल के अनुभवों को साझा करते हैं। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुल्लर के लिए खड़ा होता है, जो लड़के को 3 बार थप्पड़ मारते हैं। नकुल फिर अपने दोस्तों से मिलता है, और जब उनमें से कोई उसे ताना मारता है तो वह उसे करारा जवाब देता है। जब जीतू, प्रियंवदा और दुर्गा शादी से वापस आते हैं तो वे सभी सुलह कर लेते हैं। प्रियंवदा नकुल को रैनी और संगीता के साथ सुलह करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो वह करता है। जैसे ही गोद भराई की तैयारियां शुरू होती है, प्रियंवदा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची को जन्म की घोषणा करते हुए परिवार को बहुत खुश होता है। 15 महीने बाद नकुल और रैनी अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेते हैं, जिसमें उसकी छोटी बहन भी शामिल होती है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। प्रियंवदा बबली कौशिक के रूप में नीना गुप्ता ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। नकुल कौशिक के रूप में आयुष्मान खुराना, गजराज राव जितेंद्रजीत कौशिक के रूप में अभिनय किया है। सुरेखा सीकरी दुर्गा अमती कौशिक के रूप में अभिनय किया है। रेनी शर्मा के रूप में सान्या मल्होत्रा ने, संगीता शर्मा के रूप में शिवा चड्ढा ने, शार्दुल राणा विश्वास गुल्लर कौशिक के रूप में, गुड्डन कौशिक के रूप में अलका कौशल, अलका मीन कोकिला कौशिक, वीरेंद्र कौशिक के रूप में मनोज बख्शी, अरुण काल्रा सुनील लरी के रूप में। उत्पादन। फिल्म को 2 शेड्यूल में शूट किया गया। मुख्य फोटोग्राफी 29 जनवरी 2018 को शुरू हुई और पहला शेड्यूल मुंबई में 11 फरवरी को खत्म हुआ। दूसरा शेड्यूल 16 फरवरी 2018 को दिल्ली में स्ट्रीट नंबर 1 दरियागंज अंसारी रोड के आसपास शुरू हुआ और 21 मार्च 2018 को खत्म हुआ। स्वागत। बॉक्स ऑफिस India.com की रिपोर्ट के अनुसार बधाई हो का पहला दिन सकारात्मक रहा और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.35 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में 56.85 करोड़ का कलेक्शन किया और अपने रिलीज के 7वें हफ्ते तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 135.95 करोड़ का कलेक्शन किया। इसकी अंतिम विश्वव्यापी कमाई 221.48 करोड़ थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 13 आलोचकों की 92 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 7.3 है 10 में से। रीमेक। बोनी कपूर द्वारा इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाना तय है। तमिल रीमेक का नाम बीतला विशेषम रखा गया है। इस फिल्म को फाल्कन पिक्चर्स द्वारा इंडोनेशियाई भाषा में कोलू आर्गा सेलेमेट नाम से बनाया जाना तय है, जिसमें डेसी रत्नासारी, इंद्रो वर्कोप और विद्यावती महत्वपूर्ण भूमिकाओं में होंगे। साउंड ट्रैक। गाने तनिष्क बागजी, रोचक कोहली, जेम एट और सनी वागरा, इंदर वागरा द्वारा रचित हैं। वायु गीत कुमार और मेलोडी द्वारा लिखे गए हैं। गीत मोरनी बनके मूल रूप से पंजाबी एमसी द्वारा रचित है।
इस फिल्म का संगीत 27 जनवरी 2018 को रिलीज हुआ था। लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। लेबल टी सीरीज का है। एल्बम का पहला गाना बधाई तेनू 22 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। इसे तनिष्क बागची ने कंपोज किया था और तनिष्क वायु के पार्टनर वायु श्रीवास्तव ने लिखा था और ब्रजेश सांडियाल, रोमी और जॉर्डन ने गाया था। दूसरा गाना मोरनी बनके 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। मोरनी बनके गीत मूल रूप से पंजाबी एमसी द्वारा रचित था और तनिष्क बागची द्वारा फिर से बनाया गया था। नए बोल मेलोडी द्वारा लिखे गए और गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ द्वारा रिकॉर्ड किए गए। एल्बम को उसी तारीख को टी सीरीज लेबल के तहत रिलीज किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की देवराती एस सेन ने बधाई तेनू की समीक्षा और संक्षेप में कहा, हालांकि रचना के मूल में लोक है, उत्पादन समकालीन है जिसमें हृदय भूमि से उपकरणों का पर्याप्त उपयोग किया गया है और गायकों के गायन की सराहना की जिसने ठेठ देहाती स्वाद प्रदान किया। मोरनी बन के बारे में उन्होंने संक्षेप में कहा कि गीत की तेज धड़कन आपको भंगड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। सेन ने उल्लेख किया कि रोचक कोहली द्वारा नैना न जोड़े की पुरानी यादों को ताजा करने वाला रचना 1990 के दशक के दिनों की याद दिलाती है। साजन बेड़े सिटी को जेम 8 से एक और मजेदार रचना माना गया जहां बैंड का लोक वाद्य यंत्रों के साथ समकालीन बीट्स का चतुर मिश्रण और उपयोगी ट्रैक को जीवंत और यादगार बनाता है। रेडियो मिर्ची की काव्य ने संक्षेप में कहा, हमें नाचने पर मजबूर करने वाले धुनों से लेकर हमारे दिल को छू लेने वाले भावपूर्ण धुनों तक ये गीत फिल्म के आकर्षण का अभिन्न अंग बन गए। फर्स्ट फ्लोर के देवांश शर्मा ने लिखा, कुल मिलाकर बधाई हो का संगीत ज्यादातर भाग में जश्न मनाने वाला है। सिवाय नैना ना जोड़े के सभी गाने मस्ती और मौज मस्ती से भरे हुए हैं जो आपके पैर थिरकने पर मजबूर कर देंगे और आपको गुदगुदाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने संगीत की बात करें तो बधाई तेनू सबसे बेहतरीन है और बहुत ही आकर्षक है। साजन बेड़े सेठी औसत है लेकिन बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। नैना ना जोड़े दिल को छू लेने वाला है लेकिन इसका प्रभाव सीमित है क्योंकि रोमांटिक ट्रैक उतना मजबूत नहीं। मोरनी बन के अंत में क्रेडिट के दौरान दिखाई देता है और ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मानस तिवारी ने लिखा, फिल्म में कोई स्टैंड आउट ट्रैक नहीं है लेकिन कुल मिलाकर एल्बम अपना काम प्रभावी ढंग से करता है। नैना ना जोड़े दिल को छू लेने वाला है। साजन बेड़े सिटी औसत है और मोरनी बन के आपके थिएटर छोड़ने से पहले एंड क्रेडिट खत्म होने का इंतजार करवाएगा। बधाई तेनू सबसे बेहतरीन है और फिल्म में इसका अच्छा इस्तेमाल किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्र ने लिखा, तनिष्क बागची JM8 और रोचक कोहली के गाने प्रतिक्रिया बहुत ही जीवंत है। ट्रैक लिस्टिंग नंबर 1 तेनू बधाइया वायु श्रीवास्तव ने गीत लिखे और संगीत दिया है। तनिष्क बागची ने गाया है ब्रजेश सांडियाल और रोमी जॉर्डन ने। 2 मिनट 29 सेकंड का यह गाना है। नंबर 2 मोरनी बन के इस गीत को गीत तैयार किया है मेलोडी ने और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने और इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गाना है। नंबर 4 पर आता है नैना ना जोड़े। इस गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है रोचक कोहली ने। इस गीत को गाया आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़ ने। 4 मिनट और 34 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है साजन बड़े सेंटी। इस गीत के बोल दिया वायु श्रीवास्तव ने और संगीत दिया है JM8 ने। इसको गाया है देव नेगी हरजोत
कौर ने 2 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है जुग जुग जीवे। इस गीत को गाया है, गीत दिया है कुमार ने और संगीत दिया है सनी और इंदर बावरा ने। उस गीत को गाया सुब्रमण्यम ने। यह 4 मिनट और 40 सेकंड का गीत है। कुल ट्रैक की लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। पुरस्कार और नामांकन 16 दिसंबर 2018 स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म विनीत जैन, हेमंत भंडारी और अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। 16 फरवरी 2019 एशिया विजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत। दर्शकों की पसंद सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। 19 मार्च 2019 जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष गजराव मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला नीना गुप्ता मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला सुरेखा सीकरी मनोनीत। वर्ष की असाधारण जोड़ी नीना गुप्ता और गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया। 23 मार्च 2019 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता गजराव जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी सर्वश्रेष्ठ संवाद अक्षत घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठीस यूके मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता मनोनीत। 26 मार्च 2019 न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा अक्षर घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ संवाद मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठीस यूके जीत लिया। 31 मार्च 2019 विज एशिया ऑनलाइन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म पुरुष आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए मनोनीत। 16 जून 2019 मर्तश्री मीडिया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मीडिया अभिषेक सिनेप्लेक्स चांदनी चौक जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है बधाई हो जीत लिया। 9 अगस्त 2019 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। परिणाम जंगली पिक्चर्स ने मार्च 2020 में घोषणा की कि राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर बधाई हो के आधिकारिक अत्याधुनिक सीक्वल में अभिनय करेंगे जिसका शीर्षक बधाई 2 है। शुरुआत में इसे जून 2020 में फ्लोर पर जाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। मुख्य फोटोग्राफी आखिरकार 5 फरवरी 2021 को देहरादून में शुरू हुई, जैसे कि राव और पेडनेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषित किया था। कहानी नकुल कौशिक एक युवा है और अपनी सहकर्मी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी मां संगीता उसे पसंद करती है और उनके रिश्ते को मंजूरी देती है। उनके पिता जितेंद्रजीत कौशिक रेलवे में काम करने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। उनकी मां प्रियमदा एक आम गृहिणी है। उनका छोटा भाई गुल्लर एक हाई स्कूल का छात्र है। उनकी दादी दुर्गा हमेशा प्रियमदा से झगड़ती है और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती है। एक दिन वह प्रियमदा को ताना मारती है
जिससे वह परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को समझाता है और वे अंतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियंवदा को पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसे गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू परिवार को प्रियंवदा की तीसरी गर्भावस्था के बारे में बताता है। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता, दोस्तों और समाज से दूर रहने लगते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और समाज द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। नकुल रैनी से बचने लगता है। शर्मिंदा नकुल और गुल्लर मेरठ में अपने चचेरे भाई की शादी में जाने से इनकार कर देते हैं। इससे जीतू नाराज हो जाता है और प्रियंवदा को परेशान हो जाती है। वे दुर्गा के साथ शादी के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच नकुल रैनी के साथ अंतरंग होने में असमर्थ है, क्योंकि प्रियंवदा की गर्भावस्था उसके दिमाग में चलती रहती है। रैनी उसे इससे निपटने में मदद करने की कोशिश करती है। रैनी के निवास पर एक पार्टी के बाद उसकी मां संगीता को प्रियंवदा की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है और वह कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और अपनी मां और परिवार का बचाव करते हुए रूखेपन से जवाब देता है। इससे उसके रिश्ते में दरार हो जाती है। शादी में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियंवदा की देर से गर्भवती होने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। पहली बार दुर्गा प्रियंवदा की कर्तव्यनिष्ठा का बचाव करती है और दूसरों को उसके स्वार्थ के लिए डांटती है। गुल्लर नकुल को बताता है कि अपनी मां के लिए खड़े होने के बाद स्कूल में किसी ने उसकी पिटाई की थी और दोनों भाई अपने हाल के अनुभवों को साझा करते हैं। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुल्लर के लिए खड़ा होता है, जो लड़के को 3 बार थप्पड़ मारता है। नकुल फिर अपने दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से कोई उसे ताना मारता है तो वह उसे करारा जवाब देता है। जब जीतू, प्रियंवदा और दुर्गा शादी से वापस आते हैं तो वे सभी सुलह कर लेते हैं। प्रियंवदा नकुल को रैनी और संगीता के साथ सुलह करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो वह करता है। जैसे ही गोद भराई की तैयारियां शुरू होती है, प्रियंवदा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची को जन्म की घोषणा करते परिवार को बहुत खुश होता है। 15 महीने बाद नकुल और रैनी अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेते हैं, जिसमें उसकी छोटी बहन भी शामिल होती है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। प्रियंवदा बबली कौशिक के रूप में नीना गुप्ता ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। नकुल कौशिक के रूप में आयुष्मान खुराना, गजराज राव जितेंद्र जीतू कौशिक के रूप में अभिनय किया है। सुरेखा सीकरी दुर्गा अमती कौशिक के रूप में अभिनय किया। रेनी शर्मा के रूप में सान्या मल्होत्रा ने, संगीता शर्मा के रूप में शिवा चड्ढा ने, शार्दुल राणा विश्वास गुल्लर कौशिक के रूप में, कुड्डन कौशिक के रूप में अलका कौशल, अलका मीन कोकिला कौशिक, वीरेंद्र कौशिक के रूप में मनोज बख्शी, अरुण काल्ला सुनील लहरी के रूप में। उत्पादन फिल्म को 2 शेड्यूल में शूट किया गया। मुख्य फोटोग्राफी 29 जनवरी 2018 को शुरू हुई और पहला शेड्यूल मुंबई में 11 फरवरी को खत्म हुआ। दूसरा शेड्यूल 16 फरवरी 2018 को दिल्ली में स्ट्रीट नंबर 1 दरियागंज अंसारी रोड के आसपास शुरू हुआ और 21 मार्च 2018 को खत्म हुआ। स्वागत। बॉक्स ऑफिस इंडिया.com की रिपोर्ट के अनुसार बधाई हो का पहला दिन सकारात्मक रहा और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.35 करोड़ की
कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में 56.85 करोड़ का कलेक्शन किया और अपने रिलीज के 7वें हफ्ते तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 135.95 करोड़ का कलेक्शन किया। इसकी अंतिम विश्वव्यापी कमाई 221.48 करोड़ थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 13 आलोचकों की 92 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 7.3 है 10 में से। रीमेक। बोनी कपूर द्वारा इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाना तय है। तमिल रीमेक का नाम बीतला विशेषम रखा गया है। इस फिल्म को फाल्कन पिक्चर्स द्वारा इंडोनेशियाई भाषा में कोलू आर्गा सेलेमेट नाम से बनाया जाना तय है, जिसमें डेसी रत्नासारी, इंद्रो वर्कोप और विद्यावती महत्वपूर्ण भूमिकाओं में होंगे। साउंड ट्रैक। गाने तनिष्क बागजी, रोचक कोहली, जेम एट और सनी वागरा, इंदर वागरा द्वारा रचित हैं। वायु गीत कुमार और मेलोडी द्वारा लिखे गए हैं। गीत मोरनी बनके मूल रूप से पंजाबी एमसी द्वारा रचित है। इस फिल्म का संगीत 27 जनवरी 2018 को रिलीज हुआ था। लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। लेबल टी सीरीज का है। एल्बम का पहला गाना बधाई तेनू 22 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। इसे तनिष्क बागजी ने कंपोज किया था और तनिष्क वायु के पार्टनर वायु श्रीवास्तव ने लिखा था और ब्रजेश सांडियाल, रोमी और जॉर्डन ने गाया था। दूसरा गाना मोरनी बनके 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। मोरनी बनके गीत मूल रूप से पंजाबी एमसी द्वारा रचित था और तनिष्क बागजी द्वारा फिर से बनाया गया था। नए बोल मेलोडी द्वारा लिखे गए और गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ द्वारा रिकॉर्ड किए गए। एल्बम को उसी तारीख को टी सीरीज लेबल के तहत रिलीज किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की देवराती एस सेन ने बधाई तेनू की समीक्षा और संक्षेप में कहा, हालांकि रचना के मूल में लोक है, उत्पादन समकालीन है, जिसमें हृदय भूमि से उपकरणों का पर्याप्त उपयोग किया गया है और गायकों के गायन की सराहना की, जिसने ठेठ देहाती स्वाद प्रदान किया। मोरनी बन के बारे में उन्होंने संक्षेप में कहा कि गीत की तेज धड़कन आपको भंगड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। सेन ने उल्लेख किया कि रोचक कोहली द्वारा नैना न जोड़े की पुरानी यादों को ताजा करने वाला रचना 1990 के दशक के दिनों की याद दिलाती है। साजन बेड़े सिटी को जेम 8 से एक और मजेदार रचना माना गया, जहां बैंड का लोक वाद्य यंत्रों के साथ समकालीन बीट्स का चतुर मिश्रण और उपयोगी ट्रैक को जीवंत और यादगार बनाता है। रेडियो मिर्ची की काव्य ने संक्षेप में कहा, हमें नाचने पर मजबूर करने वाले धुनों से लेकर हमारे दिल को छू लेने वाले भावपूर्ण धुनों तक ये गीत फिल्म के आकर्षण का अभिन्न अंग बन गए। फर्स्ट फ्लोर के देवांश शर्मा ने लिखा, कुल मिलाकर बधाई हो का संगीत ज्यादातर भाग में जश्न मनाने वाला है, सिवाय नैना ना जोड़े के सभी गाने मस्ती और मौज मस्ती से भरे हुए हैं, जो आपके पैर थिरकने पर मजबूर कर देंगे और आपको गुदगुदाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने संगीत की बात करें तो बधाई तेनू सबसे बेहतरीन है और बहुत ही आकर्षक है। साजन बेड़े सेठी औसत है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। नैना ना जोड़े
दिल को छू लेने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित है क्योंकि रोमांटिक ट्रैक उतना मजबूत नहीं। मोरनी बन के अंत में क्रेडिट के दौरान दिखाई देता है और ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मानस तिवारी ने लिखा, फिल्म में कोई स्टैंड आउट ट्रैक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर एल्बम अपना काम प्रभावी ढंग से करता है। नैना ना जोड़े दिल को छू लेने वाला है, साजन बेड़े सीटिंग औसत है और मोड़ने बन के आपके थिएटर छोड़ने से पहले एंड क्रेडिट खत्म होने का इंतजार करवाएगा। बधाई तैनू सबसे बेहतरीन है और फिल्म में इसका अच्छा इस्तेमाल किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्र ने लिखा, थैंक्स बागजी JM8 और रोचक कोहली के गाने प्रतिक्रिया बहुत ही जीवंत है। ट्रैक लिस्टिंग नंबर 1 तेनू बधाइया वायु श्रीवास्तव ने गीत लिखे और संगीत दिया है तनिष्क बाजगी ने, गाया है ब्रजेश सांडियाल और रोमी जार्डन ने। 2 मिनट 29 सेकंड का यह गाना है। नंबर 2 मोरनी बन के, इस गीत को गीत तैयार किया है मेलोडी ने और संगीत दिया तनिष्क बाजगी ने और इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गाना है। नंबर 4 पर आता है नैना ना जोड़े, इस गीत के बोल लिखे है कुमार ने और संगीत दिया है रोचक कोहली ने। इस गीत को गाया आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़ ने। 4 मिनट और 34 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है साजन बड़े सेंटी, इस गीत के बोल दिया है वायु श्रीवास्तव ने और संगीत दिया है JM8 ने। इसको गाया है देव नेगी हरजोत कौर ने। 2 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है जुग जुग जीवे, इस गीत को गाया है, गीत दिया है कुमार ने और संगीत दिया है सनी और इंदर बावरा ने। उस गीत को गाया सुब्रमण्युल ने। यह 4 मिनट और 40 सेकंड का गीत है। कुल ट्रैक की लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। पुरस्कार और नामांकन 16 दिसंबर 2018 स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म विनीत जैन, हेमंत भंडारी और अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। 16 फरवरी 2019 एशिया विजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत, दर्शकों की पसंद सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। 19 मार्च 2019 जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष गजराव मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला नीना गुप्ता मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला सुरेखा सीकरी मनोनीत। वर्ष की असाधारण जोड़ी नीना गुप्ता और गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया। 23 मार्च 2019 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता गजराव जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी सर्वश्रेष्ठ संवाद अक्षत घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठी CUK मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता मनोनीत। 26 मार्च 2019 न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा अक्षत घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ संवाद मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठी CUK जीत लिया। 31 मार्च 2019 विज एशिया ऑनलाइन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म पुरुष आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए मनोनीत। 16 जून 2019
मर्तश्री मीडिया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मीडिया अभिषेक सिनेप्लेक्स चांदनी चौक जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है बधाई हो जीत लिया। 9 अगस्त 2019 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। परिणाम जनली पिक्चर्स ने मार्च 2020 में घोषणा की कि राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर बधाई हो के आधिकारिक अत्याधुनिक सीक्वल में अभिनय करेंगे जिसका शीर्षक बधाई 2 है। शुरुआत में इसे जून 2020 में फ्लोर पर जाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। मुख्य फोटोग्राफी आखिरकार 5 फरवरी 2021 को देहरादून में शुरू हुई, जैसे कि राव और पेडनेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषित किया था। आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता और गायक है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अक्सर सामाजिक मानदंडों से जूझने वाले सामान्य पुरुषों के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। वे कई पुरस्कारों के प्राप्त करते हैं, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार भी हैं शामिल हैं। वे 2013 और 2015 में फोर्ब्स इंडिया और सेलिब्रिटी 100 की सूची में दिखाई दिए और टाइम्स ने उन्हें 2020 में दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया। जन्म निशांत खुराना 14 सितंबर 1984 चंडीगढ़ भारत। व्यवसाय अभिनेता गायक सक्रिय वर्ष 2000 वर्तमान काम करता पूरी सूची। जीवन साथी ताहिरिका कश्यप। बच्चे 2 रिश्तेदार अपार शक्ति खुराना भाई। पूरी सूची पुरस्कार पूरी सूची। खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो MTV रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एंकरिंग करियर में कदम रखा। उन्होंने 2012 की रोमांटिक कॉमेडी विक्की डॉनर में अपनी फिल्म से शुरुआत की, जिसमें एक सुगंधता के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प प्रदान पर के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिला। एक संपार्श्विक असफलता के बाद उन्होंने वैसी गंभीर रूप से दम लगा के एशिया में अभिनय किया। खुराना ने कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में खुद को स्थापित किया, जिनमें कॉमेडी ड्रामा बरेली की बर्फी, शुभमंगल, सावधान, बधाई हो, ड्रीम गर्ल्स, बाला और अंधाधुन और क्राइम ड्रामा आर्टिकल 15। अंधाधुन में एक अंधे पियानो वादक और आर्टिकल 15 में कमांडर पुलिस वाले के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिलाया। उन्होंने पूर्व में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। 2020 में उन्होंने अपने अभिनय किया शुभमंगल ज्यादा सावधान, जो खुले तौर पर हम लोग इन पात्रों से नेतृत्व करने वाली पहली मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्म थी। सकारात्मक समीक्षा मिलने के बाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही कई फिल्मों के बाद खुराना ने दिखता है सीक्वल ड्रीम गर्ल्स 2 में वैश्विक सफलता मिली। अपनी अभिनय भूमिकाओं के अलावा खुराना ने अपनी कई फिल्मों के लिए गाना भी गाया। उनके गीत पानी दा रंग, जिसमें उन्होंने गाया और संगीतबद्ध रहे, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। खुराना प्रमुख प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। खुराना का जन्म पंजाबी हिंदू परिवार 17 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में पूनम पी खुराना के घर हुआ था। निशांत खुराना जब वे 3 साल के थे तो उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान खुराना रख दिया और गुरु नानक खालसा कॉलेज में हिस्सा दिलाया। उन्होंने सेंट जॉन्स हाई स्कूल चंडीगढ़ और DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाई की। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की और पंजाब विश्वविद्यालय ऑफ स्कूल कम्युनिकेशन स्टडीज में मास कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 5 साल गंभीर थिएटर किया और अपने कॉलेज के दिनों गेयटी थिएटर शिमला में कई नाटक किए। DAV कॉलेज के आगाज और मंत्र तंत्र स्थापक सदस्य भी थे।
जो चंडीगढ़ सक्रिय थिएटर समूह है, उन्होंने नुक्कड़ नाटकों की कल्पना में उनके लिए किया और मूड इंडिगो, ओएएस और सेंट बेट्स शिमला जैसे राष्ट्रीय कॉलेज समारोह में पुरस्कार जीते। उन्होंने धर्मवीर भारती में अंधा युग और अश्वत्थामा की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आजीविका 2004 से 2011 पात्रता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहली नौकरी बिग एफएम रेडियो दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तिगत में की थी। उन्होंने बिग चाय मान न मान में तेरा आयुष्मान शो की मेजबानी की और उन्होंने 2007 में यंग अचीवर्स अवार्ड भी जीता। वह नई दिल्ली के बाद निर्माण पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने कई अन्य एमटीवी शो, एमटीवी फुल्ली, फालतू मूवीज, चक दे इंडिया और जादू एक बार भी काम किया। इसके बाद वह कलर्स टीवी में प्रभुता आधारित रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट के साथ टेलीविजन होस्ट बन गए, जिसमें उन्होंने निखिल चिंपा और स्टारडस्ट के साथ सह एंकरिंग में, जिसे भारतीय टीवी उद्योग में नवीनतम अपडेट था। एमटीवी पर फिर के हास्य का तड़का वर्ष के अंत में स्टार प्लस पर गाने रियलिटी शो म्यूजिक का महामुकाबला के एंकर थे। एमटीवी रॉक ऑन की दूसरी सीजन और कलर्स वे इंडियन गॉट टैलेंट की मेजबानी के अलावा वे गौरव कपूर और समीर कौशल के अंगद बेदी के साथ सेट मैक्स इंडियन इनिंग्स T20 की एंकरिंग टीम में हिस्सा थे और जिसके बाद उन्होंने स्टार प्लस का नृत्य आधारित रियलिटी शो जस्ट डांस के एंकरिंग का प्रस्ताव स्वीकार किया। 2012 से 2015 खुराना ने अपने अभिनय की करियर का शुरुआत 2012 में सुजीत सरकार की रोमांटिक कॉमेडी विक्की डोनर से की, जिसमें वह सह कलाकार अन्नू कपूर और नवोदित अभिनेत्री यामी गौतमी थी। अभिनेता जॉन अब्राहम की प्रोडक्शन डेब्यू को चरित्रित करते हुए जिन्होंने एक प्रचार गीत में कैमियो किया। उन्होंने खुराना ने एक शकुन दत्ता की भूमिका निभाई। तैयारी के लिए उन्होंने अभिनय कार्यशालाओं में भाग लिया और चिकित्सा परिवेशों में के साथ बातचीत की। फिल्म के साउंडट्रैक के लिए उन्होंने पानी दा रंग गाया और उन्होंने 2003 में रोचक कोहली के साथ लिखा और संगीतबद्ध किया। फिल्म के मुख्य कलाकारों की प्रशंसा रेडिफ ने सुल्किया वर्मा ने लिखा कि खुराना एक स्पष्ट भाव और दृष्टि चेहरा सुनिश्चित कर सकते हैं और उनकी स्ट्रीट स्मार्ट डेयरी हवा की तरह काम करते हैं। 10 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 7.6 मिलियन से अधिक कमाई की। विक्की डोनर एक वैश्विक सफलता के रूप में उभरी। फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में खुराना को सर्वश्रेष्ठ नवोदित पुरुष सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 2013 में खुराना ने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की सूची में शामिल हुए। 25.8 मिलियन के अनुमानित वर्षीय आय में 70वें स्थान पर रहे। इसके बाद उन्होंने कुणाल राय कपूर के साथ रोहन सिप्पी और नौटंकी में काम किया। फ्रांसीसी फिल्म वेज एपिसोड्स पर आधारित एक कॉमेडी अनुपम चोपड़ा ने इसमें खुराना को सचमुच पाया, लेकिन उन्हें लगा कि एक हास्य कम राय कपूर के हास्य कार्य की बड़ी पड़ी। उन्होंने फिल्म के साउंडट्रैक में 2 गाने भी रिकॉर्ड किए। एक साल बाद खुराना ने यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर काम किया। 3 फिल्मों के सौदा हास्य के रूप में रोमांटिक कॉमेडी बेवकूफियां, जिसमें सोनम कपूर और ऋषि कपूर सह कलाकार थे, जिसमें एक युवक के बारे में जो अपनी प्रेमिका के पिता को उनकी शादी के लिए राजी करने में परेशान होती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हुए एंडी वेस्टर की फिल्म ने तनावपूर्वक मनगढ़ंत हास्य को नापसंद किया, लेकिन अपना विपरीत ऋषि कपूर को रखने के लिए खुराना ने
सराहना करी। नौटंकी और बेवकूफियां दोनों ही व्यावसायिक रूप से असफल रही। जैसा ही उनकी अगली रिलीज हवाई ज्यादा, इसमें उन्होंने वैज्ञानिक शिवकर विपूजित तालपाड़े की भूमिका निभाई, जिनके लिए वे अपने वजन का और मराठी बोलना सीखा। उसी वर्ष खुराना ने अपनी पत्नी तारिका कश्यप के साथ में वो अपने आत्मकथा को द गॉड माय जर्नी टू द बॉलीवुड लिखी। खुराना की कैरियर में संभावनाएं तक बेहतर हुई और उन्होंने शरद कटरिया के रोमांस फिल्म दम लगा के आयशा में नवरंगत भूमि पेडनेकर के साथ अभिनय किया। यह एक कम उपलब्धि वाले व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी अच्छी के इच्छा के विरुद्ध अधिक वजन वाली महिला से शादी की, और यह पहली फिल्म है जिसमें उसने कोई गाना नहीं गाया था। हिंदू में अनुज कुमार ने उनके चित्र और भाषा शारीरिक भाषा से प्रभाव ढंग में पकड़ने की प्रशंसा की। न्यूनतम प्रचार के बावजूद यह फिल्म वैश्विक सफलता के रूप में उभरी। उसने अपने 140 मिलियन के बजट के मुकाबले 410 मिलियन अधिक कमाई की। 2017 से 2020 2 साल प्रेरित चोपड़ा की खराब प्रतिक्रिया वाली मेरी प्यारी बिंदु में अभिनय करने के बाद खुराना ने कैरियर 2017 में उनकी 2 अन्य फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बरेली के बर्फी शिव मंगल सावधान से साथ आगे बढ़े, जो दोनों व्यावसायिक रूप से सफल रही। निकोलस ब्रैड वे फ्रांसीसी उपन्यास द इंडिग्रेनेट ऑफ लव से अनुकूलित पूर्व उन्हें राजकुमार राव कृति सनन के साथ लेखक की भूमिका निभाई, जो एक टॉम बॉय लड़की और एक डरपोक सेल्समैन के साथ प्रेम त्रिकोण में शामिल हो जाती है। एनडीटीवी की सैबल चटर्जी ने लिखा कि खुराना एक चिन्हित प्रेमी से एक कुटिल चालाक व्यक्ति बदलने का ठोस करते हैं और अपने हितों पर किसी को ऊपर रखता नहीं। बाद में उन्होंने पेडनेकर के साथ सद्भावना दोष पीड़ित विवाहित व्यक्ति की भूमिका निभाई। तमिल फिल्म कल्याण रामयम सादरम 2013 की रीमेक। खुराना को अपनी उम्मीद थी कि पुरुषों द्वारा सम्मान की जाने वाली एक मानसिक और यौन समस्याओं पर में हास्यपूर्ण चित्रण होगा और इस विषय में व्यापक ध्यान आकर्षित होगा। राजीव मदन ने इस बात पर ध्यान दिया और फिल्म के बिना किसी असभ्यता से कामकथा को कितनी अच्छी तरह से संभाला और साथ ही व्यवसायिक पसंद और कम आकर्षण के साथ निवेश करने में उनकी सराहना की। खुराना ने इसके लिए नामांकन मिला बाद फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। 2018 में खुराना ने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाई, इसमें उन दोनों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। उनकी पहली भूमिका श्रीराम राघवन की अंधाधुन में थी, जो तब्बू राधिका आप्टे अभिनीत एक थ्रिलर थी जिसमें उन्होंने एक अंधे पियानो वादक की भूमिका निभाई जो अनिच्छा से हत्या उलझ जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब दड़ा ने इसके बारे में सुनने के बाद उन्होंने इस भूमिका के लिए पैरवी की और तैयारी के लिए बाद में पियानो बजाना सीखा और नेत्रहीन पियानो वादकों के साथ बातचीत की। मिंट में मुद्दित झुनझुनवाला ने खुराना की तारीफ करते हुए कहा कि वह मिंट में उद्दिता झुनझुनवाला कठिन प्रदर्शनों से चालाकी के साथ भेदिका किया, बिना किसी रोक टोक के प्रदर्शन को सराहना के लायक पाया। अंधाधुन ने दुनिया भर में 4.56 बिलियन कमाए, जिसमें से अधिकांश चीनी बॉक्स ऑफिस से आया, जो खुराना की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज और भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई।
उन्होंने अगली बार बधाई हो में अभिनय किया, जो निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा की कॉमेडी फिल्म थी, जो एक ऐसे युवक के बारे में थी जिसके अधेड़ उम्र की मां गर्भवती हो जाती है। अन्ना एम एम विट्टी का फोस्ट ने उनके प्रदर्शन को पूरी तरह आश्वस्त करने वाला माना कि छोटी फिल्मों में काम करने वाला के लिए जहां स्टार कहानी है चुनने के लिए उनकी सराहना की। एक आश्चर्यजनक ब्लॉकबस्टर में दुनिया भर ने 221 बिलियन से अधिक कमाई की। अंतदिन के लिए खुराना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता। खुराना ने 2019 की रिलीज आर्टिकल 2015 और ड्रीम गर्ल बाला में के साथ बड़ी सफल और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की श्रृंखला जारी रही। उनका पहला अनुभव सिन्हा के साथ निर्देशित क्राइम थ्रिलर थी, जिन्होंने उन्होंने के मामले में सुलझाने में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। भारत में चिकित्सक भेदभाव और उजागर करने वाली फिल्म 2012 की बंधु संस्कार के आरोप में और 2016 की ऊना की बढ़ाई की घटना पर सहित घटनाओं से प्रेरित है। यह उनके घटना के सहित है। यह उनके फिल्मी कैरियर में पहला डार्क और इंटेंस किरदार था। गॉर्जिन ने लिखा कि वह वेंडिंग आई एक बेहद गहन प्रदर्शन के साथ भावपूर्ण बॉलीवुड हार्ट-थ्रॉब करिश्मा और संजोयित करने में उनकी सराहना की। ड्रीम गर्ल्स की उन्होंने एक कॉर्सलिंग अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई, जो कॉल सेंटर में काम करते समय मलाई की आवाज की बात करता है, जो अनजाने में पुरुष पर ध्यान आकर्षित करने के लिए। और स्क्रॉल इन पे नंदिनी रामनाथ ने कहा कि उन्मत्त ऊर्जा और विश्वसनीय मैन व्यक्तित्व को फिल्म में मुख्य आकर्षण माना। सबसे बाद में वे स्त्री निर्देशक अमर कौशिक की सौंदर्य सामाजिक मानवों में एक व्यंग था, जिसमें उन्होंने ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो समय पहले ही जीवन के कारण सामाजिक दबाव का सामना करता है और उस पर इस्तेमाल कई प्रोटेक्ट्स के बारे में प्रतोप के कारण में भूमिका निभाने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण लगा। उनकी दूसरी फिल्म थी कि उन्होंने ये गाना नहीं गाया। राजीव मनसद ने लिखा कि खुराना एक और गैर पसंद आने वाली हारे हुए व्यक्ति के रूप में सहानुभूतिपूर्ण छवि रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब हृदयपूर्ण असुरक्षित के साथ आत्मविश्वास के मुद्दे भूमिका निभाने की बात आती है तो उन्होंने बाजार पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने आर्टिकल 15 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार जीता और बाला के रूप में समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन प्राप्त किया। उस वर्ष वह फोर्ब्स इंडिया में फिर से दिखाई दिए गए सेलिब्रिटी 100 सूची में 350 मिलियन अनुमानित वर्ष के साथ 37वें स्थान पर। अपने अगली प्रोजेक्ट के लिए खुराना सक्रिय रूप से एक मुख्यधारा की फिल्म की तलाश में थे, जो कामुकता के हास्यपूर्ण तरीके से चित्रण करे। उन्होंने यह संगल ज्यादा सावधान 2020 से मिली, जिसमें उन्होंने एक सुमंगल व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसे अपने रिश्ते के बारे में साथ ही परिवार की समझने में परेशानी होती है। यह पहली मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्म थी जिसका नेतृत्व खुले तौर पर समलैंगिक पात्रों के साथ था। द इंडियन एक्सप्रेस की शोला गुप्ता ने अपने काम जाने बचाने के लिए सहकारा जितेंद्र कुमार के बारे में फिल्म में इतना अधिक महत्व दिया और खुराना को श्रेय दिया। बाद में कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमाघरों बंद होने पर अच्छा प्रभावित होने के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अगली बार कॉमेडी ड्रामा गुलाबों से किताबों हमें दिखा दिया का निर्देशन सरकार ने किया था। सरकार ने किया था और इनके सह कलाकार अमिताभ बच्चन थे। महामारी के कारण फिल्म का प्रीमियर अमेज़न प्राइम वीडियो पर हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के पल्लवी डे पर्थुकस ने कहा कि खुराना की शारीरिक भाषा स्पष्ट
रूप से गरीबी से पैदा हुई उदासी और कड़वाहट से चित्रित करती है। 2021 से वर्तमान 2021 में ऋषि कपूर की रोमांटिक कॉमेडी चंडीगढ़ करे आशिकी में बॉडी बिल्डर की भूमिका निभाई, जिसमें एक ट्रांस महिला से प्यार हो जाता है और इसके बाद वह पूर्व उत्तर भारत में अनेक और सिन्हा से फिर जुड़े। खुराना ने रकुलप्रीत सिंह शेफी शाह के साथ अभिनीत कश्यप में मेडिकल ड्रामा डॉक्टर जी में अभिनय किया और अनिरुद्ध अय्यर के द्वारा निर्देश एंगल एंड राव प्रोडक्शन एंड एक्शन हीरो में अभिनय किया। सकारात्मक समीक्षाओं के बाद भी इनसे किसी भी फिल्म पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला। खुराना की ड्रीम गर्ल्स 2 में अभिनय किया, जो 2019 की ड्रीम गर्ल का अधिकतर स्केल है 2023 में रिलीज हुई। इसने अभिनेता के लिए एक वैश्विक पुनरुत्थान चयनित किया, जो 2019 की बाला की बनी की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में उभरी। व्यक्तिगत जीवन। खुराना जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता पी खुराना और ज्योतिषी और ज्योतिषी विषय में लेखक थे, जिनकी 2023 में मृत्यु हो गई, जबकि उनकी मां पूनम अर्थबर्मी वंश की एक गृहिणी थी, जो उन्होंने हिंदी में एम और योग्यता प्राप्त की थी। जहाँ खुराना मुंबई में अपने काम के लिए वास्तव रखते हैं, उनकी माँ परिवार में अभी भी चंडीगढ़ में रहता है और उनके भाई पाशक्ति खुराना दिल्ली में रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पे एक रेडियो जॉकी है और उन्होंने 2016 में मीर खान अभिनीत फिल्म दंगल से अपनी शुरुआत की। घर में एक साहित्य और एक माहौल खुराना ने को अपने प्रभावित किया और उन्हें लेखक का शौक रूप में अपना लिया। हम एक ब्लॉग भी चलाते जहाँ हिंदी में लिखते हैं और उसके प्रशंसकों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। खुराना ने 2010 में बचपन के दोस्त, फिल्म निर्माता, पत्रकारिता शिक्षक तारिया कश्यप से शादी की। उनका एक बेटा और बेटी है। तारिक 2018 में स्तन कैंसर का पता चला था, लेकिन 2020 में कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया था। खुराना ने कठिन समय से निकालने में मदद की और निश्चितन बौद्ध धर्म में अपना विश्वास को श्रेय दिया। डिस्कोग्राफी 2016 पानी दरंग 2013 सड्डी गली तू ही तू ओ हीरी है 2014 खामा खा मिट्टी दी खुशबू 2015 दिल ए नादान तुर्रम खान मोह के धागी यूं ही मैं 2016 एक बारी 2017 हारिया और मून नजम कहाना 2018 बचपन आपके से मिलकर नैना दा क्या कसूर चांद किशन नैना न जुड़े 2019 इंतजार एक मुलाकात अब तेरी बारी 2020 मेरे लिए तुम काफी हो अरे प्यार अरे प्यार कर ले 2021 के लिए सोनी है माफी 2022 ओ स्वीटी 2023 राता कलिया। तो अब दोस्तों बात करते हैं इनकी फिल्मों के बारे में। तो इनकी सबसे पहली फिल्म 2021 में विक्की डोनर थी, 2019 में नौटंकी साला, 2014 में बेवकूफियां, 2015 में हवाई जादू, दम लगा के हमेशा, 2017 में मेरी प्यारी बिंदु, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, 2018 में अंधाधुन, बधाई दो, 2019 में अनुच्छेद 15, सपनों की रानी, बाला, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, गुलाबो सिताबो, 2021 में चंडीगढ़ करे आशिक, 2022 में अनेक डॉक्टर जी एक एक्शन हीरो, 2023 में ड्रीम गर्ल्स। टेलीविजन 2004 MTV बीट रोडीज सीजन 2, 2007 कयामत, 2018 MTV व्हाट्सएप दी वॉइस ऑफ इंगिस्तान, MTV फुल्ली फालतू मूवी चक दे इंडिया, MTV फुल्ली फालतू मूवी जादू एक बार, MTV रोडीज हेल डाउन अंडर, एक थी राजकुमारी 2009, इंडिया आज
गॉट टैलेंट, एमटीवी के साथ रॉक ऑन, चीन 2010, इंडियन प्रीमियर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इंडियन प्रीमियर लीग के अतिरिक्त पारी टी20 सीजन, इंडियन गॉट टैलेंट एमटीवी के साथ रॉक ऑन 2011, एमटीवी ग्राउंड सिर्फ नर्तक 2014, प्रथम स्टार बॉक्स ऑफिस इंडिया पुरस्कार समारोह 2018, 25वां स्टार स्क्रीन अवार्ड। तो अब दोस्तों बात करते हैं इनके पुरस्कार और नामांकनों के बारे में कि इन्होंने कितने पुरस्कार जीते। तो दोस्तों आयुष्मान खुराना ने तो सबसे पहले तो इन्होंने सबसे पहले 2011 भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार जीत लिया जस्ट डांस के लिए। 2012 में इन्होंने कुम्पिस फन एंड फिनिश अवार्ड, स्टार परिवार आर्ट्स जेक्यू इंडियन मैन ऑफ द ईयर, बोरबुलस गोल्ड, भास्कर वी अवार्ड्स, ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड्स की जस्ट डांस के लिए इन्होंने जीत लिया। 2013 में इन्होंने विक्की डोनर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, आईटीसी बॉलीवुड व्यंजन अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्टारडक्स अवार्ड, रेनॉल्ट स्टार गिल्ड्स अवार्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अवार्ड्स, प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड, बॉलीवुड हंगामा सिर्फेक्स की चॉइस मूवी अवार्ड्स जीत लिया। नमिनीत जीत लिया 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 जीत लिया जीत लिया जीत लिया जीत लिया। अब 2018 में शुभमंगल यादव साउथर्न स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स नामांकित नामांकित नामांकित। 2018 में 19 में अंधाधुन, जी सिने अवार्ड्स, फिल्म फेयर पुरस्कार, न्यूज 18 रियल मूवी अवार्ड्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया जीत लिया नामांकित। 2019 अंधाधुन, बीएचआई एशियाई ऑनलाइन अवार्ड्स, एचवीएन अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स नामांकित जीत लिया। तो दोस्तों कहानी नकुल कौशिक एक युवा है और अपनी सहकर्मी रेनी के साथ एक स्थिर रिश्ते में है। उसकी माँ संगीता उसे पसंद करती है और उनके रिश्ते को मंजूरी देती है। उनके पिता जितेंद्रजीत कौशिक रेलवे में काम करने वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। उनकी माँ प्रियमदा एक आम गृहिणी है। उनका छोटा भाई गुल्लर एक हाई स्कूल का छात्र है। उनकी दादी दुर्गा हमेशा प्रियमदा से झगड़ती है और अपने बेटे जीतू पर हावी रहती है। एक दिन वह प्रियमदा को ताना मारती है जिससे वह परेशान हो जाती है। जीतू अपनी पत्नी को समझाता है और वे अंतरंग हो जाते हैं। 19 सप्ताह बाद प्रियमदा को पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसे गर्भपात कराना पाप लगता है। जीतू परिवार को प्रियमदा की तीसरी गर्भावस्था के बारे में बताता है। दोनों बेटे शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने माता पिता, दोस्तों और समाज से दूर रहने लगते हैं। दुर्गा भी हैरान और परेशान है। खबर वायरल हो जाती है और परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और समाज द्वारा उनका मजाक उड़ाया जाता है। नकुल रैनी से बचने लगता है। शर्मिंदा नकुल और गुल्लर मेरठ में अपने चचेरे भाई की शादी में जाने से इनकार कर देते हैं। इससे जीतू नाराज हो जाता है और प्रियमदा को परेशान हो जाती है। वे दुर्गा के साथ शादी के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच नकुल रैनी के साथ अंतरंग होने में असमर्थ है क्योंकि प्रियमदा की गर्भ अवस्था उसके दिमाग में चलती रहती है। रैनी उसे
इससे निपटने में मदद करने की कोशिश करती है। रेनी के निवास पर एक पार्टी के बाद उसकी मां संगीता को प्रियंवदा की गर्भावस्था के बारे में पता चलता है और वह कौशिक परिवार के बारे में बुरा बोलती है। नकुल यह सुन लेता है और अपनी मां और परिवार का बचाव करते हुए रूखेपन से जवाब देता है। इससे उसके रिश्ते में दरार हो जाती है। शादी में जीतू की बड़ी भाभी और बहन प्रियंवदा की देर से गर्भवती होने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। पहली बार दुर्गा प्रियंवदा की कर्तव्यनिष्ठा का बचाव करती है और दूसरों को उसके स्वार्थ के लिए डांटती है। गुल्लर नकुल को बताता है कि अपनी मां के लिए खड़े होने के बाद स्कूल में किसी ने उसकी पिटाई की थी और दोनों भाई अपने हाल के अनुभवों को साझा करते हैं। नकुल अगले दिन स्कूल जाता है और गुल्लर के लिए खड़ा होता है, जो लड़के को 3 बार थप्पड़ मारते हैं। नकुल फिर अपने दोस्तों से मिलता है और जब उनमें से कोई उसे ताना मारता है तो वह उसे करारा जवाब देता है। जब जीतू प्रियंवदा और दुर्गा शादी से वापस आते हैं तो वे सभी सुलह कर लेते हैं। प्रियंवदा नकुल को रैनी और संगीता के साथ सुलह करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो वह करता है। जैसे ही गोद भराई की तैयारियां शुरू होती है, प्रियंवदा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। प्रसव के बाद डॉक्टर ने एक बच्ची को जन्म की घोषणा करते हुए परिवार को बहुत खुश होता है। 15 महीने बाद नकुल और रैनी अपने परिवार की उपस्थिति में सगाई कर लेते हैं, जिसमें उसकी छोटी बहन भी शामिल होती है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट की। प्रियंवदा बबली कौशिक के रूप में नीना गुप्ता ने इस फिल्म में भूमिका निभाई है। नकुल कौशिक के रूप में आयुष्मान खुराना, गजराज राव जितेंद्र जीतू कौशिक के रूप में अभिनय किया है। सुरेखा सीकरी दुर्गा अमती कौशिक के रूप में अभिनय किया है। रेनी शर्मा के रूप में सान्या मल्होत्रा ने, संगीता शर्मा के रूप में शिवा चड्ढा ने, शार्दुल राणा विश्वास गुल्लर कौशिक के रूप में, गुड्डन कौशिक के रूप में अलका कौशल, अलका मीन कोकिला कौशिक, वीरेंद्र कौशिक के रूप में मनोज बख्शी, अरुण कालरा सुनील लहरी के रूप में। उत्पादन फिल्म को 2 शेड्यूल में शूट किया गया। मुख्य फोटोग्राफी 29 जनवरी 2018 को शुरू हुई और पहला शेड्यूल मुंबई में 11 फरवरी को खत्म हुआ। दूसरा शेड्यूल 16 फरवरी 2018 को दिल्ली में स्ट्रीट नंबर 1 दरियागंज अंसारी रोड के आसपास शुरू हुआ और 21 मार्च 2018 को खत्म हुआ। स्वागत। बॉक्स ऑफिस इंडिया.com की रिपोर्ट के अनुसार बधाई हो का पहला दिन सकारात्मक रहा और इसने बॉक्स ऑफिस पर 7.35 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 6 दिनों में 56.85 करोड़ का कलेक्शन किया और अपने रिलीज के 7वें हफ्ते तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 135.95 करोड़ का कलेक्शन किया। इसकी अंतिम विश्वव्यापी कमाई 221.48 करोड़ थी। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 13 आलोचकों की 92 समीक्षाएं सकारात्मक है, जिसकी औसत रेटिंग 7.3 है 10 में से। रीमेक। बोनी कपूर द्वारा इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाना तय है। तमिल रीमेक का नाम बीतला विशेषम रखा गया है। इस फिल्म को फाल्कन पिक्चर्स द्वारा इंडोनेशियाई भाषा में कोलू आर्गा सेलेमेट नाम से बनाया जाना तय है, जिसमें डेसी रत्नासारी, इंद्रो वर्कोप और विद्यावती महत्वपूर्ण भूमिकाओं में
होंगे। साउंड ट्रैक। गाने तनिष्क बागजी, रोचक कोहली, जेम एट और सनी वागरा, इंदर वागरा द्वारा रचित हैं। वायु गीत कुमार और मेलोडी द्वारा लिखे गए हैं। गीत मोरनी बनके मूल रूप से पंजाबी एमसी द्वारा रचित है। इस फिल्म का संगीत 27 जनवरी 2018 को रिलीज हुआ था। लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। लेबल टी सीरीज का है। एल्बम का पहला गाना बधाई तेनू 22 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। इसे तनिष्क बागजी ने कंपोज किया था और तनिष्क वायु के पार्टनर वायु श्रीवास्तव ने लिखा था और ब्रजेश सांडियाल, रोमी और जॉर्डन ने गाया था। दूसरा गाना मोरनी बनके 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। मोरनी बनके गीत मूल रूप से पंजाबी एमसी द्वारा रचित था और तनिष्क बागजी द्वारा फिर से बनाया गया था। नए बोल मेलोडी द्वारा लिखे गए और गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ द्वारा रिकॉर्ड किए गए। एल्बम को उसी तारीख को टी सीरीज लेबल के तहत रिलीज किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की देवराती एस सेन ने बधाई तेनू की समीक्षा और संक्षेप में कहा, हालांकि रचना के मूल में लोक है, उत्पादन समकालीन है जिसमें हृदय भूमि से उपकरणों का पर्याप्त उपयोग किया गया है और गायकों के गायन की सराहना की जिसने ठेठ देहाती स्वाद प्रदान किया। मोरनी बन के बारे में उन्होंने संक्षेप में कहा कि गीत की तेज धड़कन आपको भंगड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी। सेन ने उल्लेख किया कि रोचक कोहली द्वारा नैना ना जोड़े की पुरानी यादों को ताजा करने वाला रचना 1990 के दशक के दिनों की याद दिलाती है। साजन बेड़े सिटी को जेम 8 से एक और मजेदार रचना माना गया जहां बैंड का लोक वाद्य यंत्रों के साथ समकालीन बीट्स का चतुर मिश्रण और उपयोगी ट्रैक को जीवंत और यादगार बनाता है। रेडियो मिर्ची की काव्य ने संक्षेप में कहा, हमें नाचने पर मजबूर करने वाले धुनों से लेकर हमारे दिल को छू लेने वाले भावपूर्ण धुनों तक ये गीत फिल्म के आकर्षण का अभिन्न अंग बन गए। फर्स्ट फ्लोर के देवांश शर्मा ने लिखा, कुल मिलाकर बधाई हो का संगीत ज्यादातर भाग में जश्न मनाने वाला है। सिवाय नैना ना जोड़े के सभी गाने मस्ती और मौज मस्ती से भरे हुए हैं जो आपके पैर थिरकने पर मजबूर कर देंगे और आपको गुदगुदाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने संगीत की बात करें तो बधाई तेनू सबसे बेहतरीन है और बहुत ही आकर्षक है। साजन बेड़े सेठी औसत है लेकिन बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। नैना ना जोड़े दिल को छू लेने वाला है लेकिन इसका प्रभाव सीमित है क्योंकि रोमांटिक ट्रैक उतना मजबूत नहीं। मोरनी बन के अंत में क्रेडिट के दौरान दिखाई देता है और ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मानस तिवारी ने लिखा, फिल्म में कोई स्टैंड आउट ट्रैक नहीं है लेकिन कुल मिलाकर एल्बम अपना काम प्रभावी ढंग से करता है। नैना ना जोड़े दिल को छू लेने वाला है। साजन बेड़े सीटिंग औसत है और मोरनी बन के आपके थिएटर छोड़ने से पहले एंड क्रेडिट खत्म होने का इंतजार करवाएगा। बधाई तेनू सबसे बेहतरीन है और फिल्म में इसका अच्छा इस्तेमाल किया गया। सिनेमा एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्र ने लिखा, तनिष्क बागजी, JM8 और रोचक कोहली के गाने प्रतिक्रिया बहुत ही जीवंत है। ट्रैक लिस्टिंग नंबर 1 तेनू बधाई, वायु श्रीवास्तव ने गीत लिखे और संगीत दिया है। तनिष्क बागजी ने गाया है ब्रजेश सांडियाल और रोमी जॉर्डन ने। 2 मिनट 29 सेकंड का यह गाना है। नंबर 2 मोरनी बनके, इस गीत
तैयार किया है मेलोडी ने और संगीत दिया तनिष्क बाजगी ने और इस गीत को गाया है गुरु रंधावा और नेहा कक्कड़ ने। 3 मिनट और 18 सेकंड का यह गाना है। नंबर 4 पर आता है नैना ना जोड़े। इस गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है रोचक कोहली ने। इस गीत को गाया आयुष्मान खुराना और नेहा कक्कड़ ने। 4 मिनट और 34 सेकंड का यह गीत है। नंबर 4 पर आता है साजन बड़े सेंटी। इस गीत के बोल दिया है वायु श्रीवास्तव ने और संगीत दिया है JM8 ने। इसको गाया है देव नेगी हरजोत कौर ने। 2 मिनट और 32 सेकंड का यह गीत है। नंबर 5 पर आता है जुग जुग जीवे। इस गीत को गाया है गीत दिया है कुमार ने और संगीत दिया है सनी और इंदर बावरा ने। उस गीत को गाया सुब्रमृतुल ने। यह 4 मिनट और 40 सेकंड का गीत है। कुल ट्रैक की लंबाई 17 मिनट 29 सेकंड है। पुरस्कार और नामांकन 16 दिसंबर 2018 स्टार स्क्रीन अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म विनीत जैन, हेमंत भंडारी और अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। 16 फरवरी 2019 एशिया विजन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत। दर्शकों की पसंद सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। 19 मार्च 2019 जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष गजराव मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला नीना गुप्ता मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला सुरेखा सीकरी मनोनीत। वर्ष की असाधारण जोड़ी नीना गुप्ता और गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक बधाई हो मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक नीना गुप्ता जीत लिया। 23 मार्च 2019 फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता गजराव जीत लिया। सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी सर्वश्रेष्ठ संवाद अक्षत घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठी CUK मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बधाई हो जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अमित शर्मा मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता गजराव जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता मनोनीत। 26 मार्च 2019 न्यूज 18 रील मूवी अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा अक्षत घड़ियाल जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ संवाद मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन राठी CUK जीत लिया। 31 मार्च 2019 विज एशिया ऑनलाइन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म पुरुष आयुष्मान खुराना अंधाधुन के लिए मनोनीत। 16 जून 2019 मर्तश्री मीडिया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मीडिया अभिषेक सिनेप्लेक्स चांदनी चौक जीत लिया। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है बधाई हो जीत लिया। 9 अगस्त 2019 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका सुरेखा सीकरी जीत लिया। परिणाम जंगली पिक्चर्स ने मार्च 2020 में घोषणा की कि राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर बधाई हो के आधिकारिक अत्याधुनिक सीक्वल में अभिनय करेंगे जिसका शीर्षक बधाई 2 है। शुरुआत में इसे जून 2020 में फ्लोर पर जाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। मुख्य फोटोग्राफी आखिरकार 5 फरवरी 2021 को देहरादून में शुरू हुई, जैसे कि राव और पेडनेकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषित किया था।